ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जून 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? यह महीना मेष लग्न एवं मेष राशि वालों के लिए क्या फल देगा, क्या हानि करवाएगा? मासिक भविष्य फल के अंतर्गत आज हम मेष राशि वालों के लिए विचार करते हैं। मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल है। अश्विनी, भरणी और कृतिका का जो प्रथम चरण है, यानी ये 9 अक्षर मिलकर मेष राशि का निर्माण होता है। और मेष राशि वाले जातक जो है वो सिद्धांत को मानने वाले होते हैं, समाज और नारी की उत्थान के प्रिय भी होते हैं। वाणी में कठोरता भी होती है और स्पष्टता भी होती है। ऐसे जातकों के लिए यह जून 2025 कैसा रहेगा? भगवान सूर्य नारायण की असीम कृपा बरस रही है और मेष राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है, आइए हम थोड़ा पहले उसके ऊपर विचार करते हैं। तो ये सामने कुंडली पड़ी है। शुक्र लग्न के अंदर है, सूर्य और बुध की युति वृषभ राशि के अंदर है। लेकिन देखिए, शुक्र भी परिवर्तन करेगा, मेष राशि में है, वो 29 जून को वृषभ राशि में आएगा। सूर्य है वो 15 जून को वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में आएगा, गुरु के साथ में आएगा। गुरु अस्त भी उस समय हो जाएगा। बुध है वो वृषभ राशि में है, 6 तारीख को मिथुन राशि में यानी अपनी स्वराशि में आएगा। और 22 तारीख को बुध कर्क राशि में मंगल के साथ में भी आएगा। परंतु मंगल 6 तारीख को ही नीच राशि को छोड़कर सिंह राशि में आने वाला है। शनि है वो 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है कुंभ राशि में। और राहु 18 महीना मीन राशि में था और वो भी कुंभ राशि में आ रहा है। शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है। यह है ग्रह की स्थिति। मेष राशि वाले जातकों के लिए जून महीने की कौन सी तारीख, कौन सा दिन खराब रहने वाला है? 1, 9, 10, 11, 19, 20 एवं 27 एवं 28 जून यह मेष राशि वालों के लिए खराब रहने वाली है। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। मेष राशि वाले जातक जो व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर हम विचार करते हैं, व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। तो पहले तो व्यापार ठीक रहेगा, क्योंकि दशमेश द्वादश स्थान के अंदर बैठा हुआ है। यदि आप जन्म स्थान से दूर व्यापार करते हैं, यदि आप विदेश में व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। जो जन्म स्थान के ऊपर व्यापार करते हैं, लोकल काम करते हैं, उनके लिए समय खराब नहीं है, लेकिन मध्यम फल देने वाला रहेगा। यानी जन्म स्थान से आप दूर रहते हो और वहां व्यापार करते हो, या आपका व्यापार संबंधी कार्य जन्म स्थान से दूर है, तो उनके लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। उसके कारण व्यापारिक यात्राएं भी आपकी निरंतर जून महीने के अंदर चलती रहेगी और यात्रा भी शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाली होगी। तो व्यापार की दृष्टि से यह समय मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। जो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा मध्यम रहेगा। सैलरी को लेकर आप जरूर चिंतित रहेंगे। समय पर आपको अपनी सैलरी प्राप्त नहीं होगी, उसके कारण आप आर्थिक दृष्टि से जरूर थोड़े परेशान रहेंगे। पारिवारिक दृष्टि से देखते हैं
तो परिवार दृष्टि से आपका समय अच्छा रहेगा। हालांकि शुक्र लग्न में बैठा हुआ है, स्वग्रही होकर जाएगा कब? 29 तारीख तक। शुक्र की दृष्टि, 7वें घर का मालिक शुक्र है और अपने स्थान के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, स्वस्थान के ऊपर, तो भावनात्मक लगाव भी परिवार से अच्छा रहेगा। जीवन साथी से आपका संबंध अच्छा रहेगा, क्योंकि केंद्र का मालिक लग्न के अंदर बैठा हुआ है और 29 तारीख को आगे वृषभ राशि में गोचर भी करेगा शुक्र, तो भी स्वराशि में करेगा। तो आने वाले समय में भी आपका अपने जीवन साथी से अच्छा लगाव रहेगा, अपनत्व रहेगा, प्रेम बढ़ेगा। और परिवार की दृष्टि से, माता पिता की दृष्टि से देखते हैं तो 6 जून तक आपके माता का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। आपकी माता से आपके विचार कम मिलेंगे, लेकिन 6 जून के बाद में यह समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आगे का जो मास का अंत समय है वो माता पक्ष से आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 जून तक यदि आप भूमि संबंधी कार्य कर रहे हैं, आप निर्माण संबंधी कार्य कर रहे हैं, तो 6 जून तक थोड़ी आपके उठापटक भी रहेगी, मानसिक अशांति भी रहेगी। उसके बाद में भूमि भवन आदि जो कार्य करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। और बीच बीच में आप थोड़े परेशान रहेंगे, भविष्य को लेकर आप चिंतित रहेंगे, मेरा क्या होगा, मेरा समय कैसा रहेगा, मेरा समय कैसा आने वाला है, मुझे कुछ होगा कि नहीं। इस प्रकार की भविष्य की चिंता आपको बार बार जरूर परेशान करेगी। व्यापार के अंदर यदि आप मसाला का काम करते हैं, हल्दी है, मिर्च मसाला है, पाउडर है, ठीक है ना, उस प्रकार का यदि आप कार्य करते हो, उस काम के अंदर आपको उन्नति मिलेगी, नया काम प्राप्त हो सकता है, आपको नई लाइन भी इस समय प्राप्त हो सकती है। लेकिन मैंने जो तारीखें बताई वो तारीख और इस माह के जो शनिवार आ रहे हैं उस शनिवार के दिन आपको विशेष थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, संभल कर आपको रहना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए 6 तारीख को मंगल सिंह राशि में आ जाएगा, केतु साथ में बैठा हुआ है, क्योंकि 18 माह के बाद में केतु कन्या राशि को छोड़कर मई के अंदर भी 18 मई को ही वो सिंह राशि में आया हुआ है। मंगल साथ में रहेगा, तो कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए? विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम रहेगा, मिश्रित फल देने वाला रहेगा। विद्यार्थियों को मन में अशांति रहेगी। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप ध्यान नहीं दोगे, आपका ध्यान भटकेगा, काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, अध्ययन करने में आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन विचलित रहेगा। इसीलिए विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इस जून 2025 के अंदर। क्यों देना है? मंगल और केतु साथ में आ रहे हैं, इसलिए यदि आप अच्छी विद्या है आपकी, आप श्रेष्ठ अध्ययन करता है, आपका रिजल्ट अच्छा रह रहा है, लेकिन इस जून के अंदर आप पिछड़ सकते हैं, इस जून के अंदर आप बैक आ सकते हैं। उसके लिए विद्यार्थियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेष राशि वाले एवं मेष लग्न वाले जातक संतान पक्ष से जरूर चिंतित भी रहेंगे और परेशान भी रहेंगे। संतान आपके कहे अनुसार नहीं चलेगी, संतान जवाबदारी पूर्वक काम नहीं करेंगे, इसलिए आप जरूर परेशान रहेंगे और चिंतित रहेंगे। लेकिन संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, लेकिन आपका मन है वो असंतोष भरा रहेगा संतान के व्यवहार के प्रति। इसलिए आपको संतान से मित्रता बना के रखनी है। संतान के साथ में आपका व्यवहार इस जून माह के अंदर अच्छा, श्रेष्ठ और शुभ होना चाहिए। पिता पक्ष अच्छा रहेगा, पिता से आपका लगाव रहेगा। पैतृक आप काम करते हो उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी।
वाणी के ऊपर आपको अपने जीवन के अंदर आपको स्वयं को बदलाव लाने की आवश्यकता इस माह के अंदर रहेगी। आपका स्वयं का बदलाव, आपकी स्वयं की वाणी आपको ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी ला सकती है। इसलिए इस माह के अंदर आपको अपने स्वयं के अंदर थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, स्वयं को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यानी स्वयं का चिंतन, आत्मचिंतन आपको इस समय थोड़ा करना पड़ेगा। आप आत्मचिंतन करोगे तो आपको अपने गलती का एहसास होगा, उस गलती का सुधार करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस माह के अंदर आपको देखिए 11वां राहु है, वो श्रेष्ठ माना गया है, तो धन योग अच्छा होगा। धन को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, धन का आवागमन आपके चलता रहेगा। मित्र का सुख भी आपको इस समय प्राप्त होगा, तो धन को लेकर चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। अब तीसरे स्थान के अंदर गुरु गोचर कर रहा है, साथ में बुध भी आएगा, साथ में सूर्य भी आएगा। तो गुरु, बुध और सूर्य तीनों को युति पराक्रम स्थान के अंदर होने वाली है, और गुरु साथ में है। तो 6 जून के बाद में थोड़ी भाई बहन से मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है, जब गुरु अस्त हो जाएगा तब। तो यह समय परिवार यानी भाई बहन से जरूर मनमुटाव उत्पन्न कर सकता है। आपके साथ में कोई आपका नौकर है या आपका पार्टनर है, उसके साथ में भी बीच बीच में किसी बात को लेकर बात बढ़ सकती है, झगड़ा बढ़ सकता है, मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी गया, आपका स्वयं का बदलाव आपको लाभदायक रहेगा, आत्मचिंतन आपको लाभदायक रहेगा। 9वें घर का मालिक पराक्रम के अंदर बैठा हुआ है, 10वें घर का मालिक 12वें घर के अंदर मीन राशि में बैठा हुआ है, और गुरु की जो दृष्टि है वो गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ 7वें घर के ऊपर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि 9वें घर के ऊपर पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि है वो आय स्थान के ऊपर पड़ रही है। तो धन का मैंने आपको बताया अच्छा है। आप मशीनरी संबंधी काम करते हैं, आप ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं, आप किसान है, आप भूमि का काम करते हो, आप खेती का काम करते हो, तो आपको यह समय लाभ देकर जाने वाला है। मेष राशि वाले जो किसान हैं, मेष राशि वाले जो ऑटो पार्ट्स का काम करते हैं, उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी और सफलता भी मिलेगी, और आपको किसान क्षेत्र के अंदर आप काम करते हो तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो यह ग्रह की स्थिति थी। अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो भोजन का, यानी पेट संबंधी बीमारी छोटी मोटी आपको परेशान कर सकती है। दूसरी जो आपको समस्या है वो कंधों का दर्द, पीछे वाला बैक पेन, यह समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। और तीसरी समस्या है वो रक्त संबंधी एलर्जी, जुकाम, खांसी, इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ी बीमारी का योग इस माह के अंदर आपको दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सावधानी क्या क्या रखनी है? एक तो आपको सावधानी रखनी है अपने मित्र, अपने भाई, उनसे आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उनसे आपको दूरी बना के नहीं रखनी है, उनसे आपको मित्रवत व्यवहार रखना है, तो आपको लाभ देके जाएगा। दूसरा है वो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपको लोन नहीं लेना है, कर्ज नहीं लेना है। कर्ज लिया हुआ है तो आप चुकाओ सही, लेकिन कर्ज आपको इस जून माह के अंदर नहीं लेना है। इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम विचार करते हैं उपाय के ऊपर। मेष राशि वालों को उपाय क्या करना है? तो पहला उपाय करना है, आपको हनुमान जी की उपासना करनी है। संकट मोचन का पाठ कीजिए,
बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के सामने बैठकर ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। क्यों करना है? क्योंकि शनि आपका 12वां है, इसलिए शनि को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। तो शनि का जाप करना, शनि की पूजा करना, यह आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ रहने वाला है। इसलिए शनि की उपासना करना और हनुमान जी की उपासना करना। एक काम और आपको साथ में करना है। वो क्या करना है? आपको प्रातःकाल जल्दी उठकर ताम्र कलश के अंदर थोड़े कुमकुम डालकर या रक्त चंदन डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करना है और सूर्य का वंदन करना है। द्वादश नाम यदि आपको आते हैं, उस द्वादश नाम का जाप आपको करना है। जैसे ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। इन द्वादश सूर्य के जो नाम है उनका उच्चारण करोगे तो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।